आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 9th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। सबसे पहले हम राजेश जोशी जी के जीवन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो ये था राजेश जोशी जी का जीवन परिचय। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य इस प्रकार है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का भाव सारांश देख लीजिए। राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों, खास करके बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपने कविता में स्थान दिया है और प्रस्तुत कविता में भी इस बात से दुखी है कि वे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर लग जाना पड़ता है। ना तो उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है और ना खेलने का मौका मिलता है और इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। और इसलिए कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार ये बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के समय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ मौजूद है होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसलिए कवि परेशान है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है तथा सरकार और समाज को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, अब बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का भावार्थ देखेंगे। कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ूंगी, फिर उनका मैं आपको भावार्थ समझाऊंगी। आपको अपने पास कॉपी और पेन अवश्य साथ रखना है जिसमें आप भावार्थ नोट करते जाएंगे। तो कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जी ने कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और
समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है। कविता की प्रथम पंक्तियों में लिखा गया है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। अगली पंक्तियां हैं कविता की बच्चों। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भी भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं बच्चों। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। उक्त पंक्तियों में कवि को बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? अगली पंक्तियां हैं बच्चों। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? उक्त पंक्तियों में कवि ने अपने मन में उठ रहे सवालों को बयान करते हुए कहा है कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं कविता की। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुकी हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है
तो यह कितनी भयावह बात है और इस दुनिया में होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने कूदने की सारी चीजें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। इसी क्रम में आगे की पंक्तियां देखते हैं बच्चों। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनका भावार्थ समझ लेते हैं। कवि ये सोचते हैं कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीजें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीजें एवं सारी जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनके मन में चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता है कि इन सारी चीजों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजारों सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो ये था इस कविता की पंक्तियों का भावार्थ, जो कि आपको समझ आ गया होगा। कविता के कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। पहला है कोहरा, जिसका अर्थ धुंध से लिया गया है। दूसरा शब्द है मदरसा, जिसे विद्यालय कहा जाता है। तीसरा शब्द है हस्ब मामूल, जिसका अर्थ यथावत होता है। चौथा अर्थ है अंतरिक्ष, जिसे आकाश कहा गया है। फिर पंक्ति, जिसका अर्थ है कतार। एकाएक, जिसका अर्थ है अचानक। इमारत, जिसका अर्थ है भवन। बच्चों, अब आपके समक्ष स्क्रीन पर इस कविता का एक अंश प्रस्तुत है। इसको आपको अच्छे से पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। काव्यांश इस प्रकार से है बच्चों। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? ये एक काव्यांश है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न का निर्माण किया गया है, जिनके उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उभरे और उनका आशय क्या है? बच्चों, इनको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ करके काव्यांश को इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि इस बार जो आपकी पुस्तक बदल गई है वो इसी ही पैटर्न पर आपके परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। एक आपको पद्यांश दे दिया जाएगा या गद्य पे आधारित होगा तो गद्यांश दे दिया जाएगा, और उससे संबंधित आपके 4 या 5 जितने भी प्रश्न होंगे आपको उसमें से अच्छी तरह से पढ़कर सूझबूझ के आधार पर लिखने होंगे। इसीलिए मैंने आपको ये एक प्रारूप बताया है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो ये प्रश्न अपने समक्ष था, एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उभरे और उनका आशय क्या है? जिसका उत्तर इस प्रकार होगा। बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि उनके खेलने के लिए रखी गेंदें आकाश में गिर गई हैं, उनकी विद्यालय की पुस्तकें दीमकों ने खा ली है, क्या उनके खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या उनके विद्यालयों की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं? क्या उनके खेलने वाले बगीचे नष्ट हो गए हैं, जो इन्हें काम पर भेज दिया गया है? अगला प्रश्न है बच्चों, बच्चे इन सब चीजों का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिसका उत्तर इस प्रकार होगा। बच्चे उपयुक्त सारी चीजों का उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। धन के अभाव में वे अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें लेने का तो वे सोच ही नहीं सकते। अगला प्रश्न है, काम पर जाने वाले बच्चे किन किन सुविधाओं से वंचित रह गए हैं? जिसका उत्तर है, काम पर जाने वाले बच्चे खेल के साधनों जैसे गेंदें, खिलौने एवं क्रीड़ा स्थल तथा बगीचे से तो वंचित हैं ही, इसके अतिरिक्त वे शिक्षा संबंधी सुविधाओं से भी वंचित रह गए हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले हैं इस कविता से, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। इनका उत्तर आपको स्वयं करना है। मैं आपके को पढ़ के बता देती हूँ। बच्चे रिक्त स्थान पर जा रहे हैं, जिसके दो विकल्प मैंने इसके समक्ष रखे हैं, घर और काम। जो उपयुक्त लगे आपको इसके अंदर भरना है। अगला है, अंतरिक्ष में सारी डैश गिर गई हैं। क्या गिर गई हैं, यह आपको इसके अंदर भरना है। सारी रंग बिरंगी रिक्त स्थान को दीमकों ने खा लिया है। किताबों को या पेंसिलों को, जो उपयुक्त उत्तर हो उसको इसमें आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। सारे खिलौने रिक्त स्थान के नीचे दब गए हैं। मिट्टी के नीचे दबे हैं या पहाड़ के नीचे, दोनों में से जो उपयुक्त उत्तर हो वो आपको इसके अंदर लिखना है। भूकंप में ढह गई हैं रिक्त स्थान की इमारतें। किसकी इमारतें ढह गई थी, मदरसों की या दफ्तरों की? इन दोनों में से जो उपयुक्त उत्तर हो वो आपको इसमें लिखना है। अगर आपने कविता बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप चुटकियों में इसके उत्तर लिख देंगे। अगले कुछ सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न है। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सत्य है या असत्य? ये भी आपको कविता पढ़ करके ही समझ आएगा, इसलिए सबसे पहले ध्यान पूर्वक आपको कविता पढ़नी है, भावार्थ समझना है, फिर सत्य असत्य और विकल्प के उत्तर इसमें लिखने हैं। अगला है, बच्चे अपनी खुशी से काम पर जा रहे हैं, इसका ये उत्तर सत्य है या असत्य, ये भी आपको लिखना है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, इसका क्या उत्तर होगा, सत्य या असत्य में? वो भी आपको ही देना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कबीरदास जी हैं, इसका सही उत्तर क्या है, सत्य है या असत्य है, ये भी आपको लिखना है। इसमें यदि आपको कोई भी असुविधा हो तो आप अपने विषय शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं। कुछ अतिरिक्त प्रश्न इसमें से निकाले हैं बच्चों पाठ के कविता के अंदर से, जो समझ लेते हैं। बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर होगा, बच्चों को कड़ी ठंड में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर कवि को प्रतीत हुआ है कि ये बच्चे कारखानों और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देख कवि को पीड़ा का अनुभव हुआ। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है? कविता के आधार पर लिखिए, जिसका उत्तर इस प्रकार से है बच्चों। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में काम करके अपना भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बाल श्रम अपराध है, फिर भी बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। जिसका उत्तर इस प्रकार से है, बाल श्रम अपराध है, फिर भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण गरीबी है, बच्चों की मूलभूत जरूरतें पूरी न करने पर माँ बाप उन्हें काम पर भेजने को विवश हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति तथा संवेदनहीनता के कारण बच्चे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। एक और प्रश्न है बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में काले पहाड़ किसके प्रतीक है? ये काले पहाड़ किस तरह हानिप्रद है? जिसका उत्तर इस प्रकार होगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में काले पहाड़ समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था के प्रतीक है। इसी व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बच्चों का शोषण करता है, उनसे काम करवाकर उनका भविष्य खराब करता है और बहुत कम मजदूरी देकर अपनी जेब भरता है। तो बच्चों, आज का
पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्नों के उत्तर अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो कुछ प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है, वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उनके उत्तर देना है। आप भी कोशिश कर सकते हैं कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन आप इसमें से निकाल सकते हैं और उनके उत्तर आप इसमें से लिख सकते हैं, क्योंकि जो अभी पैटर्न आएगा वो इसी आधार पर आएगा कि आपको कविता के आधार पर ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न जो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत है वो इस प्रकार है। बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। जिसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों। इनको आप अपनी कॉपी में भी लिखते जाइएगा, क्योंकि ये आपको बाद में मिलेंगे नहीं और आप इनको भूल जाओगे। बच्चों को कड़ी ठंड में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर कवि को प्रतीत हुआ है कि ये बच्चे कारखानों और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देख कवि को पीड़ा का अनुभव हुआ है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है इस प्रकार से। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है? कविता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य है। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में काम करके अपना भविष्य वे अंधकारमय कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो इस कविता में से निकाला गया है वो इस प्रकार है। बाल श्रम अपराध है, फिर भी बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? लिखिए। मैंने आपके सामने इसका उत्तर इस प्रकार लिखा है। आप और भी इसमें कारण जोड़ सकते हैं। इसको देख लेते हैं पहले। बाल श्रम अपराध है, फिर भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण गरीबी है। बच्चों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी न करने पर माँ बाप उन्हें काम पर भेजने को विवश हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति तथा संवेदनहीनता के कारण बच्चे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये इसका उत्तर था। इसमें आप और भी अपने समझ के आधार पर कारण जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो इस कविता से निकाला गया है, चौथा प्रश्न है जो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत है, वो इस प्रकार है बच्चों। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में काले पहाड़ किसके प्रतीक हैं? ये काले पहाड़ किस तरह हानिप्रद हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में काले पहाड़ समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था के प्रतीक हैं। इसी व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बच्चों का शोषण करता है, उनसे काम करवाकर उनका भविष्य खराब करता है और बहुत कम मजदूरी देकर अपनी जेब भरता है। एक और प्रश्न इसमें से बनाया जा सकता था जो इस प्रकार होता। बच्चों को काम पर जाता देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये विचार जो आपके मन में आएंगे वो आपको शब्दों में लिखना है। मैं अपने विचार तो आपको बता ही रही हूँ साथ ही, परंतु आपके अपने मन के विचार भी आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने पड़ेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। बच्चों को काम पर जाता देखकर हमारे मन में यह विचार आता है कि इस उम्र में बच्चों को काम करने के बजाय पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए ताकि ये मजदूर न बनकर योग्य नागरिक बने
तथा समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान थे। तो ये कुछ प्रश्न इस कविता के आधार पर अतिरिक्त जो कि इस पाठ में नहीं दिए गए हैं, प्रश्न अभ्यास में नहीं दिए गए हैं, वो इसमें आपके समक्ष प्रस्तुत है और इनके उत्तर भी साथ ही लिखे गए हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी के लिए याद करना है, कॉपी में नोट करना है तथा समझकर लिखना है। बच्चों, इस भाग 1 में आपको कविता का भावार्थ समझाया गया था, कुछ प्रश्न समझाए गए थे। इसी का भाग 2 जो आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको और अन्य जानकारियां दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।